जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, पन्ना धाम की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन, लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़े रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, कल हमने क्या शोभा देखी थी? रंग महल के उत्तर में आए लाल चबूतरा बड़ोबन, और बड़ोबन में आए वृक्षों की शोभा, 41 वृक्षों की 41 हारें, ठीक है। और उसमें से जो 17 हारें हैं वो कितने भूम गई हैं, और बाकी की 25 हारें वो कितनी भूम गई हैं? सुंदर साथ को याद है तो हम बता सकते हैं, पीछे वाला थोड़ा सा रिवाइज करना है इसीलिए। नीलम मिड्डा जी अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी नीलम दीदी, अब वृक्षों की आप जो पहली 17 हारें हैं वो नो फोम 10वीं आकाशी तक गई, और ये जो पेड़ों हाँ आपका नेट और स्लो है। 17 उसके बाद की जो 24 हारें हैं वो 250 भूम तक गई। हाँ जी, आवाज आई? हाँ ठीक है बिल्कुल। अब इसमें हमें जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था कल, उस बात को क्लियर करना है कि टोटल हमारी कितनी हो रही है? 41 की 41 हारें। आशु तुमने वो नक्शा भेजा कि मैं वही वाला दिखाऊं? आशु है मेरे पास? हाँ जी दीदी। वो भेजा तुमने कि मैं इसी को दिखा दूं अभी? अच्छा नहीं, वो भेजा तो नहीं है, मैं व्हाट्सएप पे अभी भेज दूं आपको? हाँ यदि तैयार है तो भेज दो, नहीं तो मेरे पास वो रफ वाला है। नहीं अभी रेडी नहीं हुआ, नीचे लिख के कोई रेडी बात नहीं, नहीं फिर हुआ मैं है। ना रफ वाला ही दिखा देती हूँ, कोई बात शाम नहीं। तक मेन तो क्लास उसमें भेजेंगे हम ग्रुप हाँ में। उस पे अपन भेज देंगे, अभी मेन समझने से मतलब है, ठीक है। अभी हमारे दिल में ये कंफ्यूजन था कि टोटल जो 41 की 41 हारें हैं वो पूरी बड़ोबन की आई हैं सॉरी, जो बड़ोबन के वृक्षों की 41 की 41 हारें। अब उसमें से जो 17 हारें, मान लो एज्यूम करते हैं यहां से लेकर 17 तक ये कितनी जाती हैं? 1 भूम बराबर 10 भूम, ठीक है। उसके बाद 17 से जो 41, हमारी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? 17 से, इस जगह से लेकर 41 तक ये हमारी जाएगी पूरी यहाँ तक 250 भूम, यानी कि इसकी जो पहली पूरी 41 की जो 41 हार की जो ये पहली भूम है, ये पूरी वैसे ही 1 भूम बराबर 10 भूम जाएंगी, और बाकी की यहाँ यदि हम चांदनी पे खड़े हैं तो ये हमें 240 भूम ऊपर नजर आएगा, 10 भूम नीचे रह जाएंगी। और हमने ये पढ़ा था कल की बाकी 25 बचती है, 24 नहीं बचती। वो कैसे? हमारे पास सीमा दीदी है, सीमा दीदी आप आओ, बहुत अच्छा सा उन्होंने मुझे समझाया था तो आप सबको भी अच्छे से क्लियर करेंगी। सीमा आओ। सीमा सेठी हैं?
हाँ सीमा सेठी, श्रुति की हाँ श्रुति की मम्मी है सीमा सेठी। तो हाँ 25 जी, कैसे अनम्यूट बन रही कीजिए। है, हाँ वो हमें समझना है। हाँ जी, ओके। प्रणाम जी दीदी। हाँ प्रणाम जी जी। प्रणाम जी। प्रणाम। ये सुंदर साथ जी, ये जो 1 से 17 हारे जा रही हैं वो 10 भोम की हैं, और 17 के बाद ये बीच में हर वृक्ष की दूरी एक एक हांस की है। 17 से 18 में एक हांस की दूरी है, यानी 30 मंदिर की। तो ये जो हम 17 की चांदनी पे जब हम खड़े होंगे 10 भोम वाली पे, तो हमें ये आगे 240 भोम ऊंची नजर आएंगी। लेकिन इसकी चांदनी और इस चांदनी में गैप रह जाएगा, तो इसको 17वें वृक्ष को ही हम लोग 240 भोम और ऊंचा उठाएंगे, और फिर इसकी चांदनी 18वें वृक्ष के साथ मिल जाएगी। जैसे कि एक मकान है, एक भोम का है, और साथ वाला मकान 2 भोम ऊंचा है, तो हम एक एक मकान की छत पे खड़े होते हैं, तो हमें वो एक 3 तरफ तो हमें एक साइड एक तरह की दिखाई देती हैं, लेकिन जो चौथी साइड है वो हमें 1 भूम ऊंची और नजर आती है। तो इसी तरह ही हम 17वीं हार ही 240 भूम और ऊंची चली जाएगी। यानी मतलब हम इस तरह भी कह सकते हैं कि 1 से 17 तक 10 भूम, फिर 17 से लेके 41 तक ये 25 भूम हो जाएंगे। अगर हम 18 से काउंट करेंगे तो वो 24 है, लेकिन ये 17वीं वाली भूम ऊंची चली गई है, तो ये 25 हारे हो जाती हैं, इसलिए ये 25 हारे हो जाती है। 17 दोनों तरफ काउंट हो जाते हैं। 1 से 17 तक 10 भूम, फिर 17 से 41, ये 25 हारे हो गई। ठीक है दीदी? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। उनका कहने का भाव ये है कि ये कंबाइंड है, इसीलिए 25 लिखा हुआ है महाराज जी ने, कि 17 से लेकर 41 तक जो बची ना, तो ये बाकी 25, क्योंकि ये भी तो इसके साथ भी तो मेहराब मिलानी है ना, 17वें पेड़ की हाँ भी जी। मेहराब मिलेगी। 24 नहीं होंगी लाइनें, वो 25 होंगी। बस ये थोड़ा सा हमें समझना है कि पेड़ आपस में सब जुड़े हुए हैं, सबकी मेहराबें बनेंगी, तो इसी को भी 17वें वाले पेड़ को भी उठा दिया गया है ऊपर। तो ये हमारी कंफ्यूजन था, कल की भी 25 कैसे हो रही थी। तो ये 250 भोम, उसके बाद मधुबन जाएगा हमारा 500 भोम। अब ये यहाँ से, ये लास्ट वाला जो 41वां पेड़ है, ये यहाँ से, फिर उसके बाद 500 भोम, और महाबत हमारा जाएगा 1000 भोम। उसकी शोभा भी देखते कि कैसे महाबन और वो आएंगे। इस तरह से ये हमारे 250 भोम के ये वृक्ष, ये 500 के, और ये 1000 भोम के। तो ये हमारी 1 लाख कोस की ऊंचाई हो जाती है, ये हमारी 2 लाख की, और महाबन की 4 लाख कोस। मतलब कि जो 41 वर्ष के जो पूरी 41 हारे हैं, नीचे से जो पहली भोम होगी वो पूरी इसकी बराबर जाएगी, क्योंकि अखाड़े हैं 1600 अखाड़े, नीचे से पूरा वही 10 भोम ऊपर तक सीधे वृक्ष जाएंगे पहले, फिर उसके बाद 250 भोमें बढ़ती जाएंगी ऊपर, उसके ऊपर हो जाएंगी। किसी के दिल में कोई क्वेश्चन हो तो हम ये बात, क्योंकि ये बात थोड़ी सी सुंदर साथ के दिल में कंफ्यूजन होती है, जो रह ना जाए कि हाँ इसका ये क्या मतलब है। देखो 41 वृक्ष की 25 हारे, वो बाकी की हमारी जाती है 250 भोम, 500 और फिर 1000 भोम। किसने हाथ खड़ा किया है? हाँ जी। इसको मिटा दो। हेलो, आवाज। हाँ जी प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। दीदी ये कुछ दोबारा से रिपीट करो, ये कुछ का समझ में नहीं आया अभी। कोई बात नहीं। मधु भाभी है, मधु भाभी को बुलाओ, मैं अभी समझाती हूँ, एक बार सुंदर साथ से हम समझते हैं। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए मधु जी। हो गया मधु अनम्यूट भाभी? नहीं, उन्होंने किया नहीं। हाँ जी, हो गया। हाँ जी। प्रणाम सुंदर साथ जी।
मीनू भाभी मुझे जहाँ तक समझ आया मैं वैसे समझा देती हूँ। हाँ, मतलब जिसको जैसे बाकी क्या पता आपके वो शब्द हाँ हो जो समझ में आ जाए सुंदर हाँ साथ के। जैसे हमारा एक बिल्डिंग का कोई एक स्टोरी का कोई मकान है और उसके साथ ही दूसरा मकान बनना है, तो हमारी एक दीवार तो पहले से चढ़ी हुई है ना जो हमारे घर की है, और जो हमारा नेबर मकान बनाएगा वो भी तो एक दीवार साथ बिल्कुल लगा के चढ़ाएगा ना उसके। तो एक ईंट की जो दीवार है हमारी और एक ईंट की दीवार वो भी बना लेगा, तो वो एक किस्म से दोनों जुड़कर कहलाने में तो वो एक कहलाएंगी, लेकिन होंगी तो अलग अलग ना। तो वो भी इधर की दीवार भी साथ मिल जाएगी और उधर की दीवार भी मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे 17वीं जो लाइन है वो भी मिल गई है और उधर से 18वीं भी इसके साथ मिल गई है। कहने का भाव ये है कि ये कंबाइंड है, 1 से लेकर 17 और 17 से मतलब हमें 41। दिखेंगी नहीं दो दीवारें हमारे घर में पीछे और आगे से, लेकिन वो अंदर से तो दो दीवारें होती है ना, हमें दिखती तो एक ही है ना दोनों घरों में, क्योंकि वो कंबाइंड जुड़ है ना, जाने से। हमारे ऐसे हाँ पेड़ भी कंबाइंड है। कंबाइंड हो जाती है वो। ठीक है सुषमा जी, मुझे जैसे समझ क्योंकि आया ये। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेहराब बननी है ना, एक्चुअली इस पेड़ को हम अलग नहीं छोड़ सकते, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तभी तो मेहराब बनेगी ना। इसको हम इसका ऊंचा जोड़ेंगे, 250 भूम इसको ले जानी है, तो ये हवा में थोड़ी ना ये चीज लटकी रहेगी, इसके साथ अटैच करनी पड़ेगी 17वें पेड़ से। तो वो आपको वैसे इजी समझना है, कोई बात नहीं, 24वीं दिल में आ रही है तो उससे कोई गिनती से मतलब नहीं है। हमें मेन पेड़ों की मेहराबों को मिलाना है कि मेहराबें कैसे मिलती हैं। एक तक यहाँ 250 तक खत्म हुई, फिर आगे की मेहराबें 500 तक गई, फिर आगे की हमारी 1000 भूम गई, तो वो मेहराब पेड़ से पेड़ आगे से आगे मेहराब बनती जाएगी। तो वो शोभा है इसकी। तो हमारे इस तरह से लाल चबूतरे के आगे बड़ो वन, फिर मधुबन और फिर महाबन, ये सब शोभा इधर की कंप्लीट हो गई है पूरी ऊपर तक जो जाएगी। अब हम चलते हैं ताड़बन की शोभा को समझते हैं। पहले एक चौपाई देखते हैं। बड़ो वन की शोभा, श्री कुलजम स्वरूप परिक्रमा प्रकरण नंबर 11 चौपाई नंबर 3। पेड़ लंबे उपली छातलो, छतरियां छज्जों पर, लंबे छज्जे बड़ी बैठक इत मोहला लेत जानवर। पेड़ लंबे उपली छातलो, छतरियां छज्जों पर, लंबे छज्जे बड़ी बैठक इत मोहला लेत जानवर। बड़े वन के वृक्ष बहुत ही लंबे हैं और 10वीं चांदनी की ऊंचाई तक गए हैं। वृक्षों की डालियां 10वीं आकाशी के छज्जों से मिल गई हैं। ये छज्जे बहुत लंबे हैं और चारों ओर घेर कर आए हैं। नीचे लाल चबूतरे पर सभी सखियां युगल स्वरूप की विशाल बैठक होती है। यहीं पर बैठकर जानवरों की लीला का आनंद लिया जाता है। प्रत्येक हांस में एक एक सिंहासन और इसके दाएं बाएं 6-6 हजार, कुल 12,000 कुर्सियां रखी हुई हैं। अर्थात लाल चबूतरे पर 40 सिंहासन पर 12,000 मल्टीप्लाई 40 कुर्सियां रखी हैं। यही कारण है कि इस बैठक को विशाल बैठक कहकर संबोधित किया गया है। बड़ी बैठक। फिर कहूं सुख तले बनके, ए बन बड़ा विस्तार। फिर कहूं सुख तले बनके, ए बन बड़ा विस्तार। भर चबूतरे आगू चलिया, मिलिया मधुबन किनार। कोई सुंदर साथ इस चौपाई को बिना अर्थ किए हुए बता सकते? मतलब मैं अभी पढ़ू ना तो हम इस चौपाई का समझ सकते हैं। फेर कहूं सुख तले बन के, ए बन बड़ा विस्तार। भर चबूतरे आगू चलिया, मिलिया मधुबन किनार। सुंदर साथ को थोड़ी बहुत इस चौपाई का अभी हमने जो कर लिया है उसी का वर्णन है कि हम इस चौपाई से कैसे उस शोभा को समझेंगे।
जो अभी हमने समझा है। अब वाणी पढ़ते हैं तो हमें समझ आना चाहिए कि हमने क्या शोभा समझी है। कोई जरूरी नहीं अर्थ पढ़ के ही समझ आए, राज्य महाराज चौपाई से भी समझा देंगे। फेर कहूँ सुख तले बन के, कौन बता रहे हैं? ज्योति पटेल जी अनम्यूट करें। प्रणाम जी। प्रणाम जी। फेर कहूँ सुख तले बन के, यानी जो बड़ों वन के नीचे अखाड़े बने हुए हैं, उन अखाड़ों की बात की हुई है कि वहां पे जो पशु पंखियों के कुश्ती वगैरह होती है उसके क्या सुख है, उसके बारे में क्या वर्णन करें। ये ये वन बड़ा विस्तार, उस वो बड़ो वन का विस्तार बहुत बड़ा है, चबूतरे से यानी लाल चबूतरे से लगा हुआ है। जो बड़ो वन उसकी बात है, वहां पे नीचे अखाड़े बने हैं और पीछे में मधुबन से जाकर मिलता है। मिलिया मधुबन किनार, बड़ो वन किनार के बाद मधुबन मधुबन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इस चौपाई का अर्थ पढ़ते हैं। अब मैं पुनः लाल चबूतरे के सामने जमीन पर आए हुए बड़े वन के वृक्षों के मनोरम सुख का वर्णन करती हूँ। इस बड़े वन का बहुत अधिक विस्तार है। यह संपूर्ण लाल चबूतरे की चौड़ाई के सामने उत्तर की ओर गया है और आगे जाकर मधुबन से मिल गया है। कबूराज आगू दौड़त, ताली श्यामा जी को दे, पीछे साथ सब दौड़त, करत खेल हाँसी का ए। इन वनों में कभी कभी तो ऐसी लीला होती है कि धाम धनी श्यामा जी को ताली बजाकर दौड़ पड़ते हैं और उनके पीछे श्यामा जी सहित सभी सखियां दौड़ने लगती हैं। इस प्रकार प्रेममयी हंसी के ऐसे मनोहर खेल होते रहते हैं। राज्य की लीला का वर्णन कि कैसे हम बड़ो वन में भागते हैं, क्या क्या लीला होती है। श्री मोहम्मद कहे सुनो साथ जी, खिन बन छोड़ो जिन, या मंदिरों संग धनिये के, विलसो रात और दिन, विलसो रात और दिन। श्री महामती जी कहते हैं, हे साथ जी, मेरी एक बात सुनिए। इन वनों की शोभा को अपने हृदय से एक क्षण के लिए भी अलग ना होने दीजिए। परम धाम के इन मंदिरों में अष्टपहर रात दिन की होने वाली लीला में चितवन द्वारा डूब जाइए और अखंड आनंद का रसपान कीजिए। या मंदिरों संग धनिये के, विलसो रात और दिन। यद्यपि परम धाम में लीला तो दिन रात अनवरत चलती ही रहती है, किंतु इस मायावी जगत में निद्रा, भोजन तथा अन्य कार्यों में ब्रह्म लीला का निरंतर रसास्वादन केवल आत्मिक धरातल पर ही लिया जा सकता है। जीव के हृदय में दिन रात उसका अनुभव होते रहना संभव नहीं है। आत्मा जब पर आत्म का श्रृंगार सजकर युगल स्वरूप और परम धाम की शोभा या अष्टपहर की लीला को आत्मसात कर लेती है, तो वह उसके धाम हृदय में हमेशा के लिए अखंड हो जाती है और आत्मा निरंतर उस आनंद का रसपान करती रहती है। जीव को केवल चितवनी में ही आनंद मिलता है। इस चौपाई में विलसो रात और दिन का यही आशय है। इस चौपाई में प्रेममयी चितवनी के लिए स्पष्ट आदेश दिया गया है कि हमें राज्य का ध्यान लगाना है। ठीक है, ये बड़ो वन की चौपाई हुई। अब हम चलते हैं यहाँ से ताड़ वन। ये सुंदर सा जी लाल चबूतरे का निशान है। अब हमने चलना है ताड़ वन। टोटल हमारे रंग महल की उत्तर की दिशा में 1500 मंदिर, जिसमें 1200 मंदिर में ताड़बन आया हुआ था। बाकी कितने मंदिर रहे? 300 मंदिर। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि पश्चिम से लेकर आगे पूर्व के ये यहाँ तक। इसमें हमारे मंदिर कितने रहे? 300 मंदिर।
और हांस कितने रह गए? 10 हांस। 40 हांस में हमारा लाल चबूतरा और ये 10 हांस, और इसकी 10 हांस तो पश्चिम से पूर्व और दक्षिण से उत्तर 17 हांस, यानी कि 510 मंदिर, जितनी की 17 लाइनें इसकी गई थी, सेम उतनी, बिल्कुल सेम उतनी ही जगह लेगा जो 17 हारे बड़ो वन की गई थी, उतनी ही पूरी। तो ये हमारी 10 बाय 17, 300 मंदिर, और ये दक्षिण से उत्तर 510 मंदिर। कैसे भी हिसाब लगा लो, इजी जैसे भी याद रहे, पूरे 17 हांस दक्षिण से उत्तर, और इधर हमारे 10 हांस जो बच गए थे, तो उसमें ताड़ वन के वृक्ष आए हैं। अब ये एक एक बगीचा, एक एक हांस का, तो टोटल हमारे कितने बगीचे हो जाते हैं? 170 बगीचे। पूरे 17 में है तो एक एक हांस का है, तो 170 बगीचे टोटल आए हुए हैं। अब इसमें देखो, पहले टोटल शोभा कैसे आती है? ये शोभा बगीचों की, इसमें चारों तरफ नहरें, चाहे बच्चे, वही नहर का चबूतरा उठेगा। अब नहरें यहाँ स्टार्ट हो जाएंगी। बड़ो वन में नीचे अखाड़े थे, तो वहां पे नीचे नहर नहीं थी। अब यहाँ नीचे पूरी नहरें चलेंगी, चाहे बच्चे, चारों दिशाओं में नहरें, बीच में हमारा वृक्ष होगा। फिर उसकी अभी शोभा पूरी समझते हैं कि कैसे ताड़ वन के वृक्ष आए हैं। तो ये अभी हमने टोटल समझा कि 170 बगीचे इस तरह से आए हैं। तो ये नहर के लिए ये खड़े हमारे चबूतरे, नहर के जो ब्लू डॉट्स किए हुए हैं, और उसमें आड़े चबूतरे, चारों तरफ नहर हो गई। समझाने के लिए आड़े खड़े चबूतरे कह देते हैं कि कमर भर ऊंचे जो चबूतरे उठेंगे, सेम वैसे चौक बनेंगे पूरे। अब हमारा जो एक बगीचा बन रहा है, एक बगीचे की शोभा को समझते हैं। 170 बगीचे टोटल हैं, उसमें एक बगीचा, एक बगीचे के चारों तरफ नहर, जो अभी बताया, चारों तरफ नहर, 4 चाहे बच्चे, ये। और अब समझने वाली बात यह है कि इसमें वृक्षों की हारें कितनी हैं? ये 31 वृक्षों की 31 हारें एक बगीचे में। हमारे जो टोटल वृक्ष आए हैं, 31 की 31 हारें। ठीक है। 7 वन में कितनी आई थी हमारी वृक्ष, और फूल बाग में कितनी आई थी? किसी सुंदर साथ को याद है तो हम बोल सकते हैं। तो थोड़ा सा कंपैरिजन हो जाता है। 7 वन हमारे जो हम कर चुके हैं, और फूल बाग में कितने वृक्षों की हारें आई थी? अंजू भगत जी अनम्यूट करें। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। 7 वन में तो 250 की 250 हारें, और उसमें फूल बाग में आई थी 13 की 13 हारें। ठीक है। एक छोट, और उसके एक बड़े बगीचा में कितने छोटे बगीचे थे? 16 छोटे बगीचे थे। 16, और 16 हाँ जी। छोटे बगीचे में एक बगीचे में 13 की 13 हारें 13 थी। हारें। हाँ जी। ठीक है। हाँ, बस ये थोड़ा सा आगे पीछे वाला हम थोड़ा रिवाइज कर लेंगे तो एकदम से, क्योंकि छोटी छोटी गिनती ये याद हम कर रहे हैं, क्योंकि पहली क्लास में हमने कुछ और तरह से समझा था, अब थोड़ा सा और आगे समझ रहे हैं, तो शोभा और बढ़ती जाएगी उस हिसाब से। तो ये हमारे वृक्ष आ रहे हैं ताड़ वन के, ये 31 वृक्षों की 31 हारें। ठीक है। और इसमें अब कैसे शोभा आएगी? जो ये किनार के वृक्ष हैं, सबसे किनार के, नक्शा दूसरा खोलते हुए, ये जो ब्लू डॉट की हुई है, सबसे किनारे के वृक्ष, ये सबसे किनारे के वृक्ष आएंगे ताड़ के। मतलब कि ये ताड़ वन है, तो जो किनार के आएंगे वो ताड़ के आएंगे, और इनकी भौम जाएगी सीधी 10 भौम बराबर 1 भौम, जैसे रंग महल के 31 की। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? तो
10 भोम बराबर जो 1 भोम जाती है, तो किनारे के ये हमारे, ज्योत्सना जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, ज्येष्ठा बेन अनम्यूट करें। अच्छा हो गया, ज्येष्ठा हाँ जी, जी। हाँ जी। प्रणाम जी, कैमरा ऑन करो। सोनू, सब सुंदर साथ को मैसेज करो कि मोस्टली तुम ना बीच में सबके कैमरे खोल के और उनको सामने ला दिया करो। जब मैं आम बात कर रही हूँ तो उनके फ्रंट आगे रख दिया करो। कैमरा ऑन हो रहा है आपसे या फिर नेट सही नहीं होगा? आप ऐसे बोलो। हाँ जी, अनम्यूट तो हो गया है उनका, पता नहीं। मे बी नेट नहीं सही होगा, तो कई बार कैमरा नहीं खुलता है। आप यदि ऐसे बोल रहे हो तो बोलो, क्या क्वेश्चन कर रहे हो? हाँ ना दबाई भी म्यूट कर दो, म्यूट कर दो, म्यूट कर दो, कोई बात म्यूट नहीं। किया है पर उनका शायद नेट स्लो है तो म्यूट भी नहीं हो रहा। अनम्यूट कर दो। हाँ जी, हो गया, हो गया। कोई बात नहीं, उनको क्या ना मैसेज में लिख देंगे। तो ये किनार के जो वृक्ष हैं ये ताड़ के आए हैं और ये 10 भोम ऊपर तक गए हैं सीधे, मतलब। और जो बीच वाले हैं उनकी 10 भोमें बन गई हैं और वो मल्टी हैं, यानी कि बट के हैं, पीपल के हैं, सर, उमर, नारियल, खजूर, सब मिक्स एंड मैच। ऐसी शोभा और कहाँ आई है? याद करो, ऐसी मिलती जुलती शोभा कहाँ पे आई है? 7 वनों में। हाँ, 7 वनों में। जैसे केलवन है तो साइड वाले, हाँ बताओ। हाँ जी, तो बॉर्डर वाले केले के और बीच में मिक्स हैं। मिक्स आएंगे, बिल्कुल, क्योंकि मिलती जुलती शोभा हमें याद होनी चाहिए। तो ये हमारे सीधे जाएंगे 10 भोम तक और बीच में उनकी 10 भोमें बन जाएंगी। ठीक है, और ये नहरें चल रही हैं, चारों तरफ नहरें। अब क्या है इसमें स्पेशल शोभा कि ये एक बगीचे का सबसे सेंटर वाला वृक्ष, सबसे सेंटर वाला। और दूसरा नक्शा खोलती, चार चार बगीचों वाला, उसमें हमें झूले की शोभा समझ में आएगी अच्छे से। ये देखो, ये 4 बगीचे हैं टोटल। अब 4 ताली के हिंडोले कैसे बनेंगे? जैसे ये चारों बगीचे हैं, सबके किनारे वाले ब्लू नजर आ रहे हैं। अब सबका एक सेंटर वाला वृक्ष ले लो, इस बगीचे का सेंटर और इस बगीचे का सेंटर, दोनों की मेहराब मिला दो ऊपर, पूरी 10 भोम तक सीधी मेहराब आपस में जुड़ जाएगी। और उस नहर के पुल होगा जो बीच में, वहां पे झूला कितना ऊंचा हो गया? 10 भोम ऊपर झूला ऊंचा। और फिर ये ऐसे बीच में जो चबच्चा है, 4 ताली के हिंडोले ऊंचे, 4 बगीचों के है ना, सबके बगीचों में सेंटर वाला पेड़ ले लो और बीच में हमारे मल्टी उनकी 10 भोमें उस तरह से चलती रहेंगी। तो ये ताड़ बन की ये शोभा, उसमें ऐसी शोभा रहेगी। और वृक्षों की शोभा सेम वैसी आएगी, हर वृक्ष के अंदर सीढ़ियां उसी तरह से। अब उसके बाद हम समझते हैं, ये हमारी थी बड़ो बन की चांदनी। 17 की जो 17 हारे थी, उसमें चांदनी पे क्या आए हुए थे? 4 हमारे चहबच्चे, ये ऊपर चांदनी पे। लेकिन ताड़ बन की नीचे नहरें आई हैं, उनकी चांदनी पर ऊपर चहबच्चे नहीं आए हैं। नीचे नहरें आई हैं वहां, बड़ो बन के नीचे नहरें नहीं हैं, ताड़ बन की नीचे नहरें हैं और ऊपर चहबच्चे नहीं हैं। एक बगीचे की शोभा फिर से समझाइए कि इस तरह से पेड़ होता है और सारे बगीचों में फिर सभी झूले इस तरह से। देखो, हर तरह के ये 4 ताली के हिंडोले हर चौक में पड़ रहे हैं इस चहबच्चे के ऊपर। और हमें ताड़बन आना कैसे है? धामरोज से। वैसे ही चांदों के द्वारा सीढ़ियां नीचे उतरेंगी
वो ही एक मंदिर की रौस। जैसे बट पीपल की चौकी में था, सेम वैसे ही चांदों के द्वारा सीढ़ियां नीचे उतरती हुई ताड़बन में। अभी खड़ोकली का समझेंगे हम। ताड़बन के एक बगीचे में खड़ोकली की शोभा आई है। अब सब सुंदर साथ को ही समझ में आया? मैं एक बारी पूरा रिवाइज कर देती हूँ। ये हमारे जो 10 हांस बचे और इधर से 17, पूरा वो 17 लाइनें इस तरह से बनेंगी। अब सुंदर साथ के दिल में ये कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे लाल चबूतरा आगे आया है। एक पूरा 30 मंदिर एक हांस ले लेता है, तो इसके बराबर सेम 17 लाइन कैसे बनेंगी? सीमा दीदी आप आओ। तो इस चीज को भी हमें समझना है। जैसे हमने वो समझा कि कैसे वो 17 और उसके बाद 41। अब ये दिल में क्वेश्चन आ सकता है। सुबह वाली क्लास में हमारे ये क्वेश्चन उठा था कि यहाँ पे तो पूरा लाल चबूतरे की जगह एक हांस की है, तो एक बगीचे ने तो ये जगह ले ली, तो बाकी 17 कैसे इसके बराबर हो गया? सीमा दीदी को अनम्यूट करना। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी दीदी। हाँ, अच्छे से हाँ ऊंची जी। आवाज में बोलो, आप समझा हाँ, सकते हो, कोई अच्छा। दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ जी। हम्म। इसमें ये ताड़वन में 17 हारे आई, 17 चौक आए हैं एक एक हांस के। तो ये हो गए 30-30 मंदिर का एक हांस है, तो ये हो गए 510 मंदिर की जगह ली है इसने। और यहाँ पे जो आई हैं जो 17 हारे वृक्षों की आई हैं, एक एक हार वृक्ष की जो है वो लाल चबूतरे के साथ बिल्कुल लग के आई है। उसके बाद 17 हारें आई हैं, तो उसमें 16 चौक आ गए बीच में। 17 हारों के बीच में एक हांस, फिर एक वृक्ष, फिर एक हांस, तो इस तरह वो हो गए 16 हांस। और 17वां हांस ये हो गया लाल चबूतरे वाला, लाल चबूतरे हम्म वाला एक हांस ये हो गया। तो कुल मिला के ये भी 17 चौक हो गए यहाँ पे भी। तो ये भी 510 मंदिर की जगह होगी, तो ये बराबर हो गई ये जगह। यहाँ पे 17 चौक आए हैं, यहाँ पे भी ये 17 चौक हो गए। वृक्ष नहीं, 17 चौक हो गए। एक चौक की जगह तो लाल चबूतरे ने ले ली, बाकी ये 17 वृक्षों के बीच में 16 चौक हो गए, तो 16 17 चौक संधे हो यहाँ पे भी हो जाती गए। हैं। हाँ, हाँ जी, 16 जो ये संधि होगी। 17 वृक्ष हैं, इसमें 16 हाँ जी, संध हैं, तो इसको हाँ मिला जी, के 17 हो जाती हैं। कहने हाँ का जी, मतलब ये है कि बराबर है, ये पूरा एक चौक ही है और यहाँ पे एक वृक्ष है, मतलब नहरें नहीं चल रही ना इसमें, तो पूरे हाँ जी, 17 में 16 संध, तो इसमें भी संध से मतलब वो चौक बन जाते हैं, तो पूरी बराबर वाली जगह है ये, कुछ अलग नहीं है। उतनी चांदनी बिल्कुल बराबर आएगी आपकी ताड़वन की और बड़ो वन की चांदनी बिल्कुल बराबर। फर्क कितना होगा? ऊपर 6 बच्चे हैं, ऊपर चांदनी पर, इसकी चांदनी पर 6 बच्चे नहीं है, बिल्कुल चांदनी एकदम मिलती हुई, ये वाली पूरी बराबर, कुछ गड़बड़ नहीं है, ये बराबर है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। तो ये हमारा हुआ। और जो हमारा एक कौन से वाला हमारा कोना बचा 6 बच्चे का? ईशान कोना, ये वाला। इसकी शोभा हमें समझ में आई, वायव और ये ईशान। अब इसके साथ लगता हमारा ईशान का 6 बच्चा, ये वाला। इसकी भी जो सीढ़ियां हैं, ये हमारे ताड़बन के बगीचे में उतरेंगी। ये वाली जो इधर से सीढ़ियां हैं, ये वाला जो 6 बच्चा है हमारा, ये इसके बगीचे में उतरेंगी। तो पूरी मतलब वो पूरी स्थिति समझ में आनी चाहिए कि यदि मुझे इस ताड़बन में आना है तो मैं इस 6 बच्चे से भी आ सकती हूँ, इस रौस से भी यहाँ पे सीढ़ी उतरी है वहां से आ सकती हूँ। हर तरह से हमें रास्ता पता होना चाहिए। जैसे इसका समझा था हमने, उधर अगिन कोने का समझा, फिर इस पे छाया किसकी पड़ रही है? यहाँ पे ताड़ के वृक्षों की, ऊपर तक जो ये लंबे गए हैं किनार के जो वृक्ष हैं, ऊपर इसके ताड़ की छाया पड़ रही है। और इस ताड़ वन के इधर कौन सा वन हमारा चलता है? कौन सा वन चलता है? लिबोई।
केल लिबोई का जो, मधु अरोरा जी कर रही है कुछ रीजन, लिबोई का जो है उसकी छाया पड़ेगी इसके ऊपर। मधु भाभी आप कुछ बताना चाह रहे हो तो उनको अनम्यूट कर दो। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए मधु नहीं जी। मीनू भाभी, मुझे लगा आपने क्वेश्चन पूछा तो मैंने हैंड रेज किया ओके था। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे नहीं कुछ और बताना, अच्छे से समझाना चाह रहे हो तो वो भी, क्योंकि नहीं आपके वो नहीं शब्दों में नहीं, वो चीज आ जाती है जो कई बार मैं नहीं समझा पाती हूँ, तो मैं बोल देती हूँ कि भाई ये चीज आप अच्छे समझा रहे हो तो अच्छे से समझाओ। सब मिलके मुझे लगा आप समझाएंगे ना, जो क्वेश्चन चीज पूछ रहे आपको हो। आते हो। हर किसी सुंदर साथ को कुछ ना कुछ अच्छे से समझ आ जाता है, तो फिर वो इजी रहता है समझाने के लिए। तो ये हमारा कोना, इसमें बच्चे से जो सीढ़ियां उतरती हैं वो ताड़वन से, और इसमें छाया हमारी लिबोई वन की पड़ेगी इधर से, और ताड़ की भी। और एक वन और कौन सा पड़ेगा मधु भाभी, आप ही बताओ, इधर से और कौन सा वन पड़ रहा है? तीन वनों की छाया पड़ती है ना इसमें। हाँ जी मधु जी, आपका हो गया अनम्यूट। कोई बात नहीं, नहीं हो रहा तो अनार, केल लिबोई अनार, यहाँ पे केल वन है, फिर लिबोई का है, फिर ये अनार, और इधर से ताड़ वन। पूरा उस तरह से समझना है हमारे, ये कौन कौन से वन यहाँ से चल रहे हैं। ये देखो केल वन, लिबोई और ये अनार। फिर इधर की साइड हम चलेंगे, पूरे 1500 मंदिर के सामने। अभी पूरी सैर करनी है, इधर उधर भागेंगे पूरा, उधर से सब पता होना चाहिए। अभी अभी हमने शोभा समझनी है। अब पहले ताड़ बन के हमने समझना है, चांदनी पे चलो। चांदनी के ऊपर खड़े हो तो हमें क्या नजर आ रहा है? ताड़ बन के पश्चिम में क्या नजर आ रहा है? एक एक सुंदर साथ बोलते जाएंगे, क्योंकि हम ये शोभा अब कर चुके हैं। जो चीज कर चुके हैं उसकी समझ आनी चाहिए। ताड़ बन के पश्चिम में क्या दिखेगा हमें ऊपर चांदनी पे? हाँ जी प्रणाम जी। कालिंदी जी। प्रणाम जी। पश्चिम में बड़ो वन की चांदनी दिखेगी हमको। वो सेम पूरब, लेवल, हाँ जी। बराबर, ठीक है। और इधर पूरब में? पूरब में हमको लिबोई के वन दिखेंगे, आगे जमुना जी, पाटघाट, अक्षरधाम पूरा दिखेगा आगे तक। और और पूरा पश्चिम, दक्षिण उत्तर में? दक्षिण में तो हमारा परम रंगमहल दक्षिण में धाम है, इधर चांदनी है पूरी हमको। कवर। दक्षिण में तो परम धाम आएगा, और सॉरी रंगमहल आएगा हमारा। हाँ कोई सारी बात भूमि नहीं। हमको दिख सकती है। और हाँ जी। उत्तर में फिर हाँ वो अभी करा बड़ो नहीं है वन ना के अभी। आगे बड़ो वन, मधुवन, महावन दिखेंगे। अभी हाँ वो करा नहीं है ना। ये शोभा उत्तर की दिशा, ताड़वन के उत्तर की ये वाली शोभा ताड़वन के अभी बाद हमने। फिर बड़ो वन, इधर बड़ोवन केलवन, के दिख रहे हैं। मधुबन, महाबन, बड़ोवन सब दिखेंगे। हाँ ये वाली शोभा अभी समझनी है हमने, ये पोर्शन अभी हमने करना है। ये इतना पार्ट अभी हमारा रहता है, ये वाली जगह। बाकी सब कवर हो गया है। लाल चबूतरा, बड़ोबन, मधुबन, महाबन, ताड़बन। ताड़बन के 17 हांस वाली जगह ये हमने समझ लिया है। अभी इतनी शोभा हमें समझनी है, ये हम मीनू बाद में। दीदी, हाँ जी हाँ जी। ताड़वन की चांदनी का मिलाप भी रंग महल की चांदनी हाँ के साथ होता है? बिल्कुल होएगा, एकदम होएगा। और अभी खड़ोकली समझनी है। ताड़ बन के एक बगीचे खड़ोकली का आएगा, खड़ोकली की शोभा को समझना है। ये पूरे बगीचे की, इसकी भी पूरी मेहराब बनेगी। ताड़ बन के जो किनारे के वृक्ष हैं 10 भूम तक सीधे गए हैं, उसकी पूरी रंगमहल के साथ पूरा मिलान हो जाएगा पूरा। और वो खड़ोकली पर भी पूरी छाया डालेंगे। अब हमने समझना है खड़ोकली, खड़ोकली कैसे आई है। ताड़ बन के एक बगीचे में खड़ोकली की शोभा।
ये देखो, ये पूरे 170 बगीचे, इसमें है एक बगीचे में खड़ोकली। अब वो बगीचे में, कौन से बगीचे में, एक बगीचा छोड़ना है किनारे से, जो पूरब का चांदा, लाल चबूतरे का जो पूरब का चांदा है, ये देखो, ये शोभा समझ में आएगी। ये लाल चबूतरे का निशान है। और दूसरा दिखाते हैं, 1 मिनट और, अच्छा नक्शा। हाँ, यहाँ से थोड़ा समझ में आ रहा है। ये पूरब का चांदा, ये लाल चबूतरे की हद यहाँ है, तो ये दिख रहा है पूरब से नीचे उतर रहा है। तो एकदम से हमारी खड़ोकली नहीं स्टार्ट हो जाती है, एक बगीचा छोड़ के। फिर जो दूसरा बगीचा आता है ना, टोटल हमारे 170 है ना, दूसरे बगीचे के अंदर खड़ोकली बनेगी। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले दूसरी भूमि में चलते हैं, रंग महल की दूसरी भुलवनी के मंदिर में। तो सुंदर साथ मेरे को अब जल्दी से आंसर देते जाएंगे कि भुलवनी के मंदिर कैसे बने हैं। मैं ये नक्शा हटा रही हूँ। अब दूसरी भूमि में चलो, मुझे चांदनी चौक से दूसरी भूमि की भुलवनी तक कौन पहुंचाएगा? सुंदर साथ, चांदनी चौक से दूसरी भूमि में। फिर हम बाद में समझेंगे खड़ोकली की शोभा को। पहले दूसरी भूमि भुलवनी के मंदिर में चलो, सब सुंदर साथ को लेके दूसरी भूमि में चलना है। कौन सुंदर साथ लेके चल रहे हैं? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, प्रणाम जी। आप तो हमें सारे परम धाम में घुमाओगे, है ना? चलो। सबसे पहले हम सब सुंदर साथ चांदनी चौक में खड़े हैं राजी श्यामा जी के साथ। फिर उसके बाद 2 मंदिर की जो चौड़ी रॉस आ रही है, वहां से हम चलेंगे 100 सीढ़ियां ऊपर और धाम चबूतरे पर आ जाएंगे। फिर धाम दरवाजे से अंदर चलते हुए धाम पहला मंदिर, जो 2 मंदिर का लंबा चौड़ा है, उसको पार करते हुए पहली गली आएगी। उसको पार करते हुए आ जाएगा 28 स्तंभ का चौक। 28 स्तंभ के चौक को पार करेंगे हम तो एक गली फिर आएगी। उसके बाद पहली चौरस हवेली, जिसको रसोई की हवेली बोलते हैं, उस रसोई की हवेली में हम एंटर करेंगे। उस रसोई की हवेली में की उत्तर दिशा में 3 मंदिर आते हैं, जिसके बीच वाला मंदिर आता है सीढ़ियों वाला मंदिर। उस सीढ़ियों वाले मंदिर से हम ऊपर चलेंगे, दूसरी भूमि में आ जाएंगे। उस दूसरी भूमि में आने के बाद हम सब सखियां अपना मुख पूर्व की दिशा कर लेंगे और आ जाएंगे 28 स्तंभ के चौक में। रसोई चौरस हवेली को पार करके हम आ जाएंगे 28 स्तंभ के चौक में। 28 स्तंभ के चौक में थोड़ा सा से और हम बताओगे कि यहाँ ऊपर दहलान है, नीचे दहलान नहीं बोली तुमने, ऊपर? हाँ हाँ जी हाँ ये जी, भी बोलो। हाँ, नीचे पहली चौरस हवेली में दहलान है, मंदिर नहीं आए हैं। और उसके बाद ऊपर जो है, ऊपर मंदिर आए हैं। उन मंदिरों से जब बाहर निकलेंगे तो हमें 2 बड़े चबूतरे दिखेंगे दाएं बाएं, और आसपास एक मंदिर की गली आएगी। एक उस वाली गली को पार करेंगे, आगे आएंगे तो आ जाएगा 28 स्तंभ का चौक। 28 स्तंभ के चौक से भी आगे आ जाएंगे तो एक गली आ जाएगी। फिर उस गली से हम सब सखियां अपना मुख उत्तर की दिशा में करेंगे और उत्तर की दिशा से हम पहुंच जाएंगे, चलते चलते हम पहुंच जाएंगे ईशान कोने में, जो 750 मंदिर हम आगे पार करेंगे। फिर 750 मंदिर पार करने के बाद जो ईशान कोना आएगा, ईशान कोने से हम चलेंगे पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर हमें चलना है, 190 मंदिर पार करने हैं। और 190 मंदिर पार करने के बाद वो जो 190 मंदिर का जो हद आएगी, उसके आगे 16 चौरस हवेलियों की जगह पर हमारे 110 मंदिर की 110 हारे हैं भुलवनी के मंदिर की, जो कांच के मंदिर हैं। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत प्रणाम बहुत जी। अच्छे। प्रणाम जी बच्चे, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, देखो हमें ऐसे ही चलना है, ऐसे ही चितवन लगानी है। इन्होंने जो रास्ता बताया, सब सुंदर साथ को समझ में आया, याद है वही रास्ता? गुलवनी के मंदिर कैसे आए हैं, सब सुंदर साथ को रास्ता याद है। मान लो इस दूसरी भूमि में खड़ी हूँ, जो हमें वो लेके गई है इस रास्ते से, जो रास्ता है ना, यही बताया ना बेटा आपने चित्रांशी? यहाँ से आप गए हो, है ना? यहाँ से लेकर 190 मंदिर पार करे, उधर से हमें 1200 मंदिर छोड़ने हैं, इधर से 190, तो हमारे
110 मंदिर के आगे 16 चौरस हवेलियां उनको काट के भुलवनी के मंदिर हैं। अब कोई सुंदर साथ मुझे खड़ोकली लेके जाएगा। भुलवनी के मंदिर से सामने कैसे खड़ोकली बनी है उस शोभा को बताओ। खड़ोकली कितने मंदिर की जगह में आई है, फिर हम नीचे से समझेंगे कि बनी कैसे हुई है। हाँ जी, कल्पना जी बोलिए। जी प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। जी 110 मंदिर की जो खड़ोकली आई है, जो 10 मंदिर की भूल भुलौनी के मंदिर हैं, उसमें से 40 एक साइड और दूसरे साइड 40 छोड़ देंगे तो 30 मंदिर की हमारी खड़ोकली आएगी। और फिर भूल भुलौनी से 2 थंब की हार 3 गली को पार करके हम वो खड़ोकली में आते हैं। उसके सामने एक पुल बन जाता है दीदी। पहले ये बताओ कितने मंदिर पार करेंगे? मैं अंदर हूँ भुलवनी के मंदिर में। भूलवनी से तो 110 मंदिर की है ना? 110 वो मंदिर भूल 110 भुलौनी मंदिर के। के हैं। हाँ, तो फिर हमें खड़ोकली बाहर है ना, तो कैसे कितने मंदिरों की हार पार करनी है? 2 मंदिरों की हार। हाँ जी, ठीक है। मंदिर और 3 गली। कितने थंबों की 2 हार थंबों आएगी की बीच हार, में? 3 गली। जी 2 थंबों की हार 3 गली। कितनी बार आएगी ये? जी 2 बार आएगी। 2 बार आएगी। आप क्योंकि ऐसे मंदिर बोलो, पार। आप तरीके से बोलो कि मैं भुलवनी के मंदिर से बाहर निकली, फिर मैंने क्या देखा? 2 थंबों की हार 3 गलियां। फिर मैंने क्या देखा? मेरे मंदिर है सामने। फिर मंदिर के हमें मंदिर की स्थिति भी पता होनी चाहिए। मंदिर का कितना दरवाजे हैं? कितना दरवाजा है मंदिर का? एक बड़ा दरवाजा। उस दरवाजे से मैं मंदिर के अंदर गई तो ठीक है। अब बाहर निकलूंगी मंदिर तो से। खड़ोकली में जी परिक्रमा रॉस है वो तो। खड़ोकली में चारों तरफ उसमें 3-3 सीढ़ियां नीचे उतरी है, फिर कठेड़े भी बने हुए हाँ। हैं किनारे। हम्म 28 मंदिर की है जी वो। ठीक है, अभी मैं उसको हम 2 और की अच्छे से परिक्रमा आई समझते। है। ठीक है, अभी वो समझते हैं खड़ोकली कैसी बनी है। एक मिनट, बस नक्शा खोल रही हूँ मैं। इसी से समझते। मैंने नक्शा निकाला था अभी, कोई बात नहीं। हाँ, खुल गया, बस 1 सेकेंड हो गया। ये भुलवनी के मंदिर हैं। अब इसकी शोभा हमारी कैसे आई थी ये देखते हैं। अब हम जमीन पर हैं। ऊपर से दूसरी भूमि से जब बाहर आए तो हमें क्या दिखेगा? मंदिरों के बाहर हम जब निकल रहे हैं तो हमें दोनों दरवाजों से, किसी भी दरवाजे से बाहर आएंगे तो पुल नजर आएगा और ऊपर हमें स्विमिंग पूल नजर आ रहा है, मंदिर की रौस। अब नीचे से समझना है हमने कि ताड़ बन के एक बगीचे में से कैसी शोभा आई है। सबसे पहले नीचे एक भूम भर का ऊंचा चबूतरा, 32 मंदिर का लंबा चौड़ा, 32 मंदिर का लंबा चौड़ा ताड़ बन के बगीचे के अंदर से, नीचे से ही मतलब एक भूम, यानी कि जो हमारी धाम रौस, जो धाम चबूतरा चल रहा है ना,
उसके साथ ही समझो कि वो टर्न कर गया उत्तर की दिशा में, 32 मंदिर इधर और 32 इधर, यानी कि 32 मंदिर का लंबा चौड़ा 1 भौम का ऊंचा चबूतरा। तो मैं पहुंच गई 1 भौम ऊपर। नक्शा और दूसरा खोलो। ये देखो, ये बाहरी हार मंदिर नजर आ रही है, ये ताड़बन की जमीन, यहां से ये भोमबर का ऊंचा चबूतरा, ये हमारे रंग महल का ये चबूतरा। अब ये टर्न हो गया उत्तर की दिशा में, 32 मंदिर इधर और 32 ऐसे। तो ये जमीन हमारे ताड़बन की है। तो इसमें क्या होगा, अब ये चबूतरा भोमबर उतर चढ़ गया, तो इसके चांदों के द्वारा 3 दिशाओं में, पूर्व, पश्चिम और उत्तर, 3 दिशाओं में चांदों के द्वारा सीढ़ियां ताड़बन के बगीचे में उतरती हुई भोमबर की सीढ़ियां नीचे उतरेंगी चांदों के द्वारा। तो अब जब ये चबूतरा ऊपर आ गया तो ये बिल्कुल धाम रोस की ये परिक्रमा, यानी कि एक मंदिर इधर है तो एक मंदिर इधर, तो ऊपर कितनी बाकी जगह रह गई, 30 मंदिर की जगह। ये चबूतरा उठा है तो 30 मंदिर की जगह ऊपर रह जाती है, एक एक मंदिर की हमारी परिक्रमा हो गई। अब हम चलते हैं, ये इस भौम के ऊपर 3 दिशाओं में मंदिर बनेंगे, ये मंदिर की शोभा, यानी कि 3 दिशा में, कौन सी, पूर्व, उत्तर और पश्चिम, तीनों दिशाओं में। और चौथी दिशा हमारी दक्षिण की रह जाती है, दक्षिण की तरफ खाली दीवार, मंदिर नहीं होंगे उधर की साइड। ये वाले मंदिर यहीं से टर्न कर गए, इधर से टर्न करके फिर इधर टर्न हो गए, पूरे 1 भौम के मंदिर हो गए। तो हम कौन सी भौम में पहुंच गए, दूसरी भौम। ये 1 भौम का तो ये चबूतरा और 1 भौम मंदिर की हो गई, तो हम पहुंच गए ना दूसरी भौम। और इस दूसरी भौम में जब हम भुलवनी के खेल, ये शीशे के मंदिर का निशान नजर आ रहा है, खेल करके मंदिरों की हार के बराबर आते हैं, तो हमें यहाँ पे स्विमिंग पूल, ये कुआं है, यानी कि कुआं उठा, इसकी दीवार कितनी उठी, 3 तरफा दीवार उठेगी और एक कुआं जमीन के अंदर, जैसे कुआं होता है वो कुआं बनेगा, ये नीचे से ही जमीन से उठा है। और ये फिर 3 दिशा में मंदिर बन गए। अब हमें समझना ये है कि ये मंदिरों की बाहरी, जैसे यहाँ रूम्स हैं, ये पूरे वैसे ही कमरे हैं, लेकिन यहाँ बाहरी शोभा कैसे आएगी, इसमें क्या होगा, 2 दरवाजे, 6 जाली द्वार और जो झरोखा आएगा वो बीच में ही है, सेंटर में, जो कि हमारी दूसरी भौम में झरोखा जैसे आता था ना 3 सीढ़ी ऊपर, तो इन मंदिरों में भी जो झरोखा है वो बीच में आया है। जो ये वाले मंदिर आए हैं खड़ोकली के, इनको कहते हैं खड़ोकली के मंदिर, ये वाले प्रथम भौम के मंदिर। तो इन मंदिरों की बाहरी शोभा क्या रहती है, 2 दरवाजे, 6 जाली द्वार और 1 झरोखा। मैं इसका कल नक्शा वैसे ही सेम आएगा जो दूसरी भौम में हमारे मंदिर आते थे, मैं नक्शा दिखाती हूँ, सेम वैसे सुंदर सा, भूले तो नहीं होंगे वैसे। ऐसी शोभा जो दूसरी भौम के मंदिरों की शोभा है ना, बाहर जो हमारा झरोखा यहाँ पे आया है, तो हमारे एक मंदिर के 2 दरवाजे, 6 जाली द्वार और बीच में झरोखा, खड़ोकली के मंदिरों की शोभा इस तरह से आएगी। पहली भौम की तरह नहीं आएगी, क्योंकि पहली भौम में झरोखा 22 सीढ़ी ऊपर था और दूसरी भौम में हमारा 3 सीढ़ी ऊपर था। तो ये खड़ोकली की शोभा ऐसी रहेगी। एक भौम का चबूतरा, एक भौम मंदिर के उठे और पीछे में कोई दरवाजा नहीं है, क्योंकि पीछे तो पानी है, कुआं बन गया, तो बीच में तो पानी होएगा ना। और बाहर हमारे मंदिर, जैसे हम इस मंदिर के अंदर जाते हैं तो पीछे की साइड तो दीवार होएगी, क्योंकि वहां पानी है, अंदर वो कुआं बना हुआ है। और ऊपर चांदों के द्वारा ऊपर भी सीढ़ियां और बाकी जगह पे सुंदर कठेड़ा।
और ये रौस चल रही है 2 मंदिर की, तभी 28 मंदिर की खड़ोकली रह जाती है। 30 मंदिर बोलते हैं, एक-एक मंदिर की रौस हो जाती है, तो टोटल जो जल है वो 28 मंदिर का जल होता है। तो जमीन से 32 मंदिर का चबूतरा उठा, एक-एक मंदिर की रौस, फिर एक भौम के मंदिर, मंदिर में बाहर की शोभा कैसी रहेगी? 2 दरवाजे, 6 जाली द्वार और कमर भर ऊंचा 3 सीढ़ी, हमारा बीच में ही झरोखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे दूसरी भौम के झरोखों की शोभा आई है। और जब हम ऊपर आ गए, अब हम यहाँ से ऊपर नहीं पहुंच सकते क्योंकि कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ ताड़ वन से हम इन मंदिरों में जा सकते हैं। जब खड़ोकली में आना है तो दूसरी भौम से ही हम इधर आ सकते, यहाँ से नहीं आ सकते। ठीक है, अब ये खड़ोकली की शोभा कंप्लीट हुई। अब हम जुगलदास महाराज जी की थोड़ा सा टाइम है वो पढ़ते हैं हरफ, और इसको रिवाइज कर लेंगे अपन मंडे को। हमने कल पढ़ा था, माशूक के मिलाप के वास्ते तन मन धन को धूल की तरह उड़ा देती है और रात दिन दिल में उनके मिलाप का ही संकल्प विकल्प रखती है और रात दिन माशूक की मूरत को ही दिल में बसाए रखती है, यानी कि ध्यान करती है। और रात दिन माशूक के आगे पीछे अनेक गुणगान गाया करती है। इसकी किसी को चौपाई याद है तो बोल सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चौपाइयां हैं इसकी, कि राज्य के गुणों का गान जो करते हैं, कई चौपाइयां हैं। सुंदर साथ को एट ए टाइम जो याद आ रही है तो बोल सकते हैं, अच्छा लगता है वाणी की गुण चौपाइयां। केते कहूँ हाँ मेरे सेम यही प्रिय बात। हाँ बोलो, गा के बोलो। अच्छा गुण केते कहूँ मेरे पियो जी, जो हम सो किए अनेक जी, गुण केते। कि राज्य के गुणों का हम हर पल शुक्राना लेओ बजाए, बीतक साहब में भी आता है ना कि हर पल राज्य का शुक्राना बजाते रहना है और माशूक की मूरत को दिल में बसा के रखना है। जो राज्य की मूरत है, कोई भी माशूक की मूरत, राज्य की शोभा श्रृंगार की भी 2 लाइनें हम बोल सकते हैं। माशूक की मूरत की जो वाणी की चौपाई है, किसी को याद है? मनीष कटारिया जी, मनीषा कटारिया, हाँ बोल सकते हैं। हाँ बोलो, सुन और आशु। प्रणाम जी। सुनो हर आशु प्रणाम। बोल। आशिक जो अर्श की ताके हृदय हक सूरत, ताके हृदय हक सूरत, निमख न न्यारी हो सके, निमख न न्यारी हो सके, महबूब की मूरत, महबूब की मूरत, महबूब की मूरत, महबूब की मूरत। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तुम बोल रहे हो शीनू? बोल लो, कोई बात नहीं, 1 मिनट और ले लेंगे हम, 2 मिनट, 2 लाइनें बोल लो। मुख मेरे
शीनू तुम्हारा नेट नहीं सही है। हाँ जी, कोई बात नहीं शीनू, आपका नेट थोड़ा स्लो है तो वो कट रही है आवाज बहुत ज्यादा ना। कोई बात नहीं ना, वो सही तरीके से आवाज नहीं आ रही, मुझे कटी हुई आवाज आ रही है आपकी ना। ठीक है, कोई बात नहीं, कल बोलेंगे, नेट थोड़ा सा सही रखना। ठीक है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।